हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो पिछले 2 शॉर्ट्स वीडियो में हमने जनेऊ का जस्ट इंट्रोडक्शन वाला वीडियो डाला था। अब यहाँ से इसका जो मेन रिचुअल है वो शुरू हो रहा है। ये जनेऊ के एक दिन पहले का है। ये रिचुअल जो है बहुत लंबा चलता है। तो आज जो है कल जनेऊ है और उससे पहले एक दिन है। एक तरफ हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है, दूसरे तरफ ये बरुआ है। जी हाँ, जिनके जनेऊ होती है उनको बरुआ बोलते हैं। एक्चुअली ये बरुआ बड़े हो गए हैं, बरुआ छोटे बच्चे को बोला जाता है। और जनेऊ का भी जो एज होता है 9 साल या 11 साल या 13 साल इस तरीके से होता है। लेकिन आजकल थोड़ी बहुत कुछ उलटफेर होने लगे हैं। ये बच्चे पढ़ लिख चुके हैं और जॉब भी कर रहे हैं। अब इनकी शादी की उम्र हो गई है, तो शादी से पहले जनेऊ के बिना इनकी शादी नहीं होगी। तो जनेऊ की तैयारी चली। ये बहुत ही पवित्र रिचुअल है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सत्यनारायण भगवान का पूजा हो चुका है, आरती हो रही थी। और अब जो अगला रिचुअल होगा वो कुआं पे होगा। अब शहर में कुआं हर जगह कहाँ से है, तो हम जा रहे हैं मंदिर। जी हाँ, इसी मंदिर पे। ये थानेश्वर स्थान समस्तीपुर का बहुत ही फेमस मंदिर है। तो अब हम चले आए हैं थानेश्वर स्थान। यहीं पे कुआं है, यहीं पे इनका सारा का सारा रिचुअल जो है वो यहीं पे होगा, यहीं सारी तैयारी होगी। तो ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं, ये दोनों भाई हैं एक्चुअली। और ये पीली साड़ी में इनकी माँ है। इसी कुएं से पानी निकाल करके इनको नहाने के और पूजा के और जो भी सारी रस्में होती हैं वो होती है। ये कुछ ये चावल के आटा से बनाया जाता है, जो कि इसकी माँ कर रही हैं। एक एक करके पहले चावल का आटा लगाया, फिर ऊपर से सिंदूर। अब ये देखिए हमारे बिहार में इस तरीके से नाक से सिंदूर लगाया जाता है। ख़ास मौक़ों पे जब खास पूजा होती है ना, तो उसमें इसी तरीके से सिंदूर लगाया जाता है। तो हर कोई एक दूसरे को सिंदूर लगा करके आगे की तैयारी हो रही है। तो पहले वहाँ पे पिठार बोलते हैं उसको, हिंदी में चावल का जो आटा होता है उसको पिठार बोलते हैं, उसको लगाया जाता है। फिर ये देखिए पान के पत्ते, सिंदूर, चना भिगोया हुआ है, उस सब से कुएं की पूजा हो रही है। तो हमारे हिंदू संस्कृति में हर एक चीज़ की पूजा होती है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। ये इनके रिलेटिव्स हैं जो खड़े होकर के हर एक रिचुअल का मज़ा ले रहे हैं। तो अब ऐसे ही करके कुएं से भी डाला गया। ये सारे की सारी पूजा कुएं की हो रही है। और गांव में जब कुआं होता था तो वो मिट्टी के पास होता था। तो यहाँ तो मिट्टी है नहीं, प्लास्टर्ड कुआं है। तो फिर यहाँ पे अलग से मिट्टी का इंतजाम किया गया है। ये लड़के की बुआ है। ये रिचुअल या तो बुआ करती है या बहन करती है, या तो इनकी ये बुआ दादी है वो करेंगी। और ये देखिए मिट्टी नहीं कोर करके पहले से ही मिट्टी का इंतजाम किया हो गया था। और इस तरीके से ये नया है। इसको क्या बोलते हैं ठीक तरीके से मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन छोटे बड़े बहुत से ऐसे रिचुअल होते हैं जिनको आप करीब से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि हमारी हिंदू संस्कृति हर एक कण की पूजा करती है। यही खासियत है हमारे हिंदू संस्कृति की। और यहाँ से जो बच्चे को है वो सिखाया जाता है मैनर्स से जीना। एक्चुअली ये जनेऊ जो होता है ना 9 वर्ष की आयु में ही दिया जाता है। वहाँ से बच्चों में जो संस्कार आने होते हैं, 9 वर्ष तक बच्चे खेलते हैं, लेकिन उसके बाद उनको डिसिप्लिन की ज़िंदगी जीनी होती है। तो यहाँ से ये सब सिखाया जाता है। तो हर एक चीज़ की पूजा हो रही है। यहाँ पे मिट्टी की भी पूजा हो रही है, ये देखिए। और ये लड़के की बुआ दादी हैं, वो भी पूजा कर रही हैं साथ में मिल कर के। लड़का बोलिए, बड़ुआ बोलिए, बड़ुआ मीन्स बच्चा होता है। ये बड़े हो गए हैं, लेकिन हाँ बड़े बड़ुआ हैं, इनकी जनेऊ हो रही है तो ये भी बड़ुआ ही है। तो ऐसे एक एक करके बहुत सारी रस्में हैं जो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ये देखिए जिसकी पूजा हुई थी फिर से उठा करके ये जो बड़ुआ है वो अपनी माँ के आंचल में डाल रहा है। एक्चुअली 2 भाई हैं, दोनों भाई का ये थ्रेड सेरेमनी या जनेऊ या उपनयन संस्कार जो बोलिए वो सब है। अब इनको यहाँ पे नहलाया जाएगा। दोनों नहाने के लिए तैयार नहीं है। इनको शर्म आ रही है कि यहाँ पे हम बाहर में कैसे नहाएं, लेकिन यही रिचुअल है और इनको यहाँ पे नहानी पड़ेगी, चाहे खुशी से नहाए। तो ये खुशी है, लेकिन थोड़ा बहुत नखरा तो चलता है। तो ये देखिए इसको हमारे बिहार में डगरा कहते हैं। इससे छन के पानी जाएगा और उससे नहाएगा। ये लड़के की बहन है, वो कुएं से पानी निकाल रही हैं और वही इसको नहाएगी। तो आप देखिए, एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। मुस्कुरा रहे हैं दोनों, बहुत खुश हैं।
हम सभी एक्चुअली बहुत खुश हैं। कुछ रस्में हैं जो हमें ज़िंदगी भर याद रहते हैं और सीखना बहुत ज़रूरी है। ये सब ये देखिए, नहलाने से पहले इसको बोलते हैं उपटन लगाना। तो ये उपटन लगाने की रस्म है। एक्चुअली ये दिन में भी एक बार लगाया गया था। ये गीत और गाने के साथ साथ होता है। अब ये देखिए, डगरा को सर पे डाला जाएगा, दोनों के सर के ऊपर डाला गया है। और ये लड़के की बहन जो है पानी निकाल करके इसको उस पर से डाल रही है और अब इसको मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब ये नहाने के लिए तैयार हो गया है, बोल रहा है और भी डालो और फिर मुझे और नहाना है, लेकिन कुएं से पानी निकालने में तो परेशानी होती है ना। अब ये आगे है, जितनी भी उनके रिलेटिव्स है सबको ये 5-5 अंजलि करके ये जो भीगा हुआ चना है वो दे रहे हैं। इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हर एक रिलेटिव्स को 5-5 बार ये आंचल में इनको डालना है। दोनों भाई मिल करके डालेंगे 5-5 बार, मीन्स 10 अंजलि, हर एक आदमी 10 अंजलि ये चना, भीगा हुआ चना अपने घर ले करके जाएंगे। तो ये हो गया। अब इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ी बढ़ा दे रही हूँ। हर एक का करती जाऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी। अब थोड़ी सी फ़ोटो शूटिंग मंदिर के साथ हो रहा है। इसके बाद अब आ गए हैं हम मंदिर में ही हैं। तो मंदिर में ये है थानेश्वर बाबा, यहाँ पे समस्तीपुर की बहुत ही फेमस है, इनकी बहुत मान्यता है। यहाँ पे भोला बाबा हैं ये। तो यहाँ भी दोनों भाई मिल कर के पूजा कर रहे हैं। घर के बच्चे हैं, इनको फ़ोटो शूट करवाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये थी जनेऊ से एक दिन के पहले की रिचुअल की कुछ फुटेज। अगली वीडियो भी अभी बाकी है, क्योंकि अभी आज की रिचुअल्स अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। आप प्रसाद खाइए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय जय सिया राम।